आइए अब हम बात करते हैं चाइना के एक पैकेज के बारे में। चाइना ने ये पैकेज 1986 में पहली बार दिया था किसको? भूटान को। और ये किस लिए दिया गया था? जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे थे भूटान के बीच में और चीन के बीच में, उनको सेटलमेंट करने के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले चाइना 1986 में पहला प्रपोजल लेके आता है और सेकंड प्रपोजल ये लेके आता है कब? 1996 में, मतलब तकरीबन 10 साल के बाद। तकरीबन 10 साल के बाद इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक बार अगर ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको न्यूज़पेपर रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये नेपाल है, दिस इज़ योर नेपाल, ये आपका नेपाल है। उसके बाद दिस इज़ योर सिक्किम, ये आपका सिक्किम है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो है ये भूटान है, दिस इज़ भूटान, ये आपका भूटान है, क्लियर है। और इसी तरह से यहाँ पे आपका क्या है? तिब्बत है, दिस इज़ योर तिब्बत, ये आपका तिब्बत है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जैसे इंडिया और चीन के बीच में काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जिसपे ना तो चाइना क्लेम करता है ना ही इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। अब उस टाइम पे भी चीन और भूटान के बीच में भी दो एरिया ऐसे थे जो कि हमारे पास क्या थे? डिस्प्यूटेड थे। एक तो हमारे पास ये एरिया था नॉर्थ में, एक तो ये एरिया था, और दूसरा जो एरिया था वो यहाँ पे था। ये दो एरिया क्या थे? डिस्प्यूटेड एरिया थे। किसके बीच में? चाइना के बीच में और भूटान के बीच में। अब ये जो नॉर्थ में डिस्प्यूटेड एरिया है ये है अराउंड 900 स्क्वायर किलोमीटर का। कितने का? अराउंड 900 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये जो नॉर्थ वेस्ट में जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये है आपका 400 स्क्वायर किलोमीटर का। 400 स्क्वायर किलोमीटर। देखो 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब पता क्या होता है? जैसे ये एक स्क्वायर है तो ये भी आपके पास क्या होगा? 1 किलोमीटर। ये भी आपके पास क्या होगा? 1 किलोमीटर। ये भी आपके पास क्या है? 1 किलोमीटर। और ये भी आपके पास क्या है? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से 400 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा था। अब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो तकरीबन वी शेप में जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चुम्बी वैली। क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज चुम्बी वैली, ठीक है, चुम्बी वैली। और ये जो चुम्बी वैली है ना, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। किसके? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। अब चाइना ने जो ऑफर दिया था ना, चाइना ने क्या कहा था? चाइना ने कहा था कि भाई देखो, ये जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, ये आप हमें दे दो। किसको दे दो? ये चाइना को दे दो, ठीक है। तो चाइना अपने ऑफर में क्या कह रहा था कि अगर आप ये 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमें दे दोगे तो हम आपको ये 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे देंगे। तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा? ये अब मिल जाएगा किसको? भूटान को। किसको? भूटान को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय पे इंडिया और भूटान की क्या थी? फ्रेंडशिप ट्रीटी हो चुकी थी। मतलब भूटान के और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। और आर्टिकल 2 जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, आर्टिकल 2 में यही तो कहा गया है कि भूटान जब कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस बनाएगा, ठीक है, तो वो किसके साथ डिस्कस करेगा? वो अपने बड़े भाई इंडिया के साथ डिस्कस करेगा। अब भूटान को क्या दिक्कत लग रही थी? भूटान को समस्या ये थी कि भाई चीन ने ऑलरेडी एक ऑटोनोमस स्टेट थी तिब्बत, उसको कब्जा कर लिया था। अगर मान लो चाइना यहाँ पे एंटर कर जाता है, ठीक है, चाइना यहाँ पे एंटर कर जाता है और इधर आपका बांग्लादेश है, तो ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, इस पर फिर फ्यूचर में खतरा हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी आज की डेट में तो आपके पास सैटेलाइट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पे कहाँ पे सैटेलाइट होती थी? तो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब ये पूरे एरिया पे नज़र रखना काफ़ी टफ काम होता था। तो भूटान ने क्या किया? भूटान ने इसको मना कर दिया कि भाई आपने जो ऑफर पैकेज दिया ना उसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर 10 साल के बाद 1996 में दोबारा जो है चीन पैकेज देता है कि इसको भूटान को कि भाई हमें जो चुम्बी वैली वाला जो एरिया है वो आप हमें दे दो, और आप जो है ये नॉर्थ प्रोविंस में जो आपका 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये हम आपको दे देंगे। तो भूटान ने क्या किया? 1986 में भी मना कर दिया और 1996 में भी उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, चाइना मेड
चाइना मेड एन ऑफर ऑफ पैकेज डील टू भूटान टू सेटल बाउंड्री क्वेश्चंस, टू सेटल बाउंड्री क्वेश्चंस। तो जब कभी भी आपको भूटान के और इंडिया के रिलेशंस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करनी हो तो आप इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं कि भाई चाइना ने ऑफर दिया था चुंबी वैली का जो डिस्प्यूट था उसको सेटल करने के लिए, लेकिन भूटान ने मना कर दिया। अब देखो, एक तरफ आपके पास क्या है, नेपाल है, एक तरफ आपके पास क्या है, भूटान है। भूटान में जो मोनार्की है ना उसको लोग पसंद करते हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी राजा है भूटान का उसको लोग पसंद करते हैं, ठीक है, वो लोगों के द्वारा चुना गया है। अब इसी तरह से एक टाइम में मोनार्की कहाँ पे थी, नेपाल में थी, लेकिन नेपाल में ना स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। नेपाल की जो मोनार्की थी ना उस मोनार्की में और जो भूटान की मोनार्की है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसका? ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो इसीलिए जो स्टेबिलिटी थी किसकी, मोनार्की की, भूटान में, उसकी वजह से अगर आप आज की डेट में देखोगे ना, आज की डेट में भूटान काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। फाइन, तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे किसका, ऑफर पैकेज का। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा भी दिया है, इसको आप अपने मेंस के पेपर में लिख लेना अगर फ्यूचर में कहीं पर इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप के बीच में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। भूटान रिफ्यूज्ड ऑफर मेड बाय चाइना keeping in mind with India's concern over Chinese troop presence to be made possible in Tri-Junction area। ट्राई-जंक्शन एरिया समझ रहे हो ना, ये आपके पास भूटान हो गया, तिब्बत चाइना बोल दो, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, इंडिया है, इधर आपके पास क्या है, बांग्लादेश है। इफ भूटान वाज टू एग्री टू द चाइनीज प्रपोजल। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया यहाँ पे दिया है, ठीक है, इससे आपको काफ़ी सारे लोकेशंस भी क्लियर होगी। जैसे चुंबी वैली मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार जब ये इंटरनेशनल रिलेशन पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो जब मैं इसकी रिवीजन कराऊंगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो लोकेशंस हैं उन पर मैं ध्यान दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब इसके ऊपर यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए ना वो मैं आपको करा दूंगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपका मैं जो टाइम है ना उसको वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है।